Hello students, I am going to continue with the chapter Integration of 12th standard. Exercise 3.2b, question number 1, example number 17. So the integration of 1 upon root x minus 3 in second bracket x plus 2. So the examples before that is up to 16, they are different and of the pattern like quadratic equation pattern, like this one examples we learned in previous lecture. But this example is different from all these examples. Just here we have to open these brackets. So you learn it in 8th standard or 9th standard. That is how to open this one. So x into x, that is x square. So just take the product of these two and find out this one. After that again you have to use the same method. That is first two terms are there and we have to find out the third term by using the formula half into coefficient of x, which is nothing but the minus 1. यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है. So half into minus 1 bracket square is equals to 1 by 4. Now we have to add this quantity and subtract this quantity. So x square minus x plus 1 by 4 minus 6 as it is and minus 1 by 4. So we have to take the group of first 3 terms and after that 2 terms. So here it is a perfect square. So how we can find out it? So put down the round bracket, take the square root of first term, sign of the middle term and the square root of the last term bracket square. And here we have to take this LCM. LCM is 4 cross, that is 6 4s are 24 and 1, that is minus 24 minus 1. So here we get minus 25 upon 4. So we can write this like this way, that is 5 upon 2 bracket square. So here we see the formula, that is x square minus a square. So what is the formula? That is integration of 1 upon root x square minus a square is nothing but log of x plus this bracket is as it is, that is x square minus a square plus c. Now here we are applying this formula. So log x plus this total bracket is as it is plus c. And now we have to open this. So open करने से पहले हम क्या देखेंगे कि ये कैसे आया है. तो ये स्टेप से आया है, ये कहाँ से आया है, ये स्टेप से आया है, और ये कहाँ से आया है, ये स्टेप से आया है. सो वी हैव टू राइट डाउन ओनली दिस. तो x माइनस हाफ इज़ एज इट इज़ एंड इसको रिमूव करके हम वो फर्स्ट वाला स्टेप, दैट इज़ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 यहाँ पे हम लिखेंगे. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल. नाउ सी द नेक्स्ट, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 18. सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, दैट इज़ 18, 19, 20. सो ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर ऑफ एक स्पेसिफिक पैटर्न है. वहाँ पे जो पैटर्न है वो अभी मैं पहले बताती हूँ, फिर हम वो एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे. तो 18, 19, 20 ये जो सब एग्जाम्पल्स में उसमें हमें ये पैटर्न दिखाई देगा. दैट इज़ 1 अपॉन ए बी कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ पे जो ट्रिगो का टर्म है उसका स्क्वायर है. एंड ए बी यू नो दैट इज़ दे आर द कॉन्स्टेंट्स. सो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, पहले एक कॉन्स्टेंट होगा एंड रिमेंबर दैट इन द न्यूमरेटर देर इज़ ओनली 1. सो 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स. ऐसे एग्जाम्पल होगा, या तो ऐसे भी होगा, dx में लिखती हूँ यहाँ पे, या सेकेंड पैटर्न ऐसा होगा, दैट इज़ a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स. तो हर एक में स्क्वायर दिखाई दे रहा है. एंड थर्ड पैटर्न दैट इज़ a, दोनों भी है, दैट इज़ a साइन स्क्वायर एक्स भी है एंड b कॉस स्क्वायर एक्स भी है. अगर इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल हमें दिखाई दे पड़ता है तो हमें क्या करना है. सो वी हैव टू फॉलो द 4 स्टेप्स. पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स. सो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स ब्लाइंडली. दैट इज़ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब हमें क्या मिलेगा, सेक्स स्क्वायर एक्स. यहाँ पर भी कोई नंबर है, मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा. तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, पुट सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इन द डिनोमिनेटर ओनली. ये जो है हम सिर्फ किस में डालेंगे, इन डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे भी मैं लिखती हूँ, डिनोमिनेटर में जहाँ पर भी सेक्स स्क्वायर एक्स है तो वहाँ पे हम क्या पुट डाउन करने वाले हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर. सो यू नो दिस आइडेंटिटी. आफ्टर दैट वी हैव टू पुट टैन एक्स इज इक्वल्स टू टी. सब्स्टिट्यूट किसको करना है, तो टैन एक्स को करना है. सो पुट टैन एक्स इज इक्वल्स टू टी. एंड फोर्थ वन, दैट इज़ वी हैव टू टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डेरिवेटिव. सो आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव वी गेट, दैट इज इसका डेरिवेटिव है सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड यहाँ पे आएगा डी टी. तो हर एक एग्जाम्पल में इस टाइप के स्क्वायर वाले फॉर्म में ये 4 स्टेप्स आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है. फर्स्ट, दैट इज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स.
Put sec square x is equals to 1 plus tan square x. Put tan x is equals to t, and after that taking derivative sec square x dx is equals to dt. तो ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना है. तो हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज 18th एग्जांपल ऑफ दिस पैटर्न, 4 + 3 cos square x. तो देखो ये जो फर्स्ट वाला पैटर्न है उसके जैसा ये एग्जांपल है. तो हमें पहली स्टेप क्या करना है, यहाँ पे पहली स्टेप है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x. तो मैं यहाँ पे दिखा दी हूँ. अब हर बार हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. तो 1 cos square x, 4 cos square x, 3 cos square x cos square x. तो यहाँ पे क्या आएगा sec square x, यहाँ पे भी 4 sec square x, ये cos square कैंसिल, तो 3 हमें मिला. ठीक है. तो सेकेंड स्टेप क्या था, हमें क्या पुट करना है, जहाँ पे sec square x है डिनोमिनेटर में वहाँ पे हमें 1 plus tan square x पुट करना है. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में sec square x है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 1 plus tan square x. सो सिंपली फॉलो द स्टेप्स दैट आई हैव गिवन ब्लाइंडली. एंड देन थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें tan x इज इक्वल्स टू t पुट डाउन करना है. तो पुट tan x इज इक्वल्स टू t. सो आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट दैट इज tan x का डेरिवेटिव है sec square x dx, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे dt. तो एग्जाम्पल में हमें दिखाई दे रहा है sec square x dx वाला टर्म, तो इसको रिप्लेस करके हम क्या पुट करेंगे dt. नाउ वी हैव टू पुट डाउन, यहाँ पे जो tan square x है तो यहाँ पे हम t पुट करने के बाद ये क्या होगा 1 plus t square होगा. नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज 1/4 in bracket 1 plus t square plus 3. So now we have to open the bracket. So after multiplying with 4 we get 4t square plus 3 dt. So after that this is 4t square is as it is, and 4 plus 3 that is 7 dt square. After that we going to take this 4 outside the bracket. So 1/4 बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा t square plus 7/4 dt. तो हमें ये स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो इसको हम स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, t square प्लस ये √7/2, 4 का स्क्वायर रूट है 2, सो 2 ब्रैकेट स्क्वायर. तो अभी ये हमें कौन से फॉर्म में दिखाई दे रहा है, दैट इज़ 1/x² प्लस a². तो आपको फॉर्मूला पता है. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c. सो वी आर राइट डाउन. सो ये ऐसे ही रहेगा 1/a, तो 1/√7/2 tan इनवर्स x/a, that is t upon √7/2 plus c. After that this 2 will go in the numerator. So 2 2s are 4, tan inverse ये भी 2 numerator में जाएगा, 2t upon √7 plus c. After that just we are to going to put down the value of t, that is tan x. So यहाँ पे हमें मिला 1/2√7 plus tan inverse 2 tan x upon √7 plus c. So this is the answer of this example. Now see the example number 90 which is same that of the 18th जो पैटर्न हमने देखा था. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा अलग क्या है. तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, मैंने जो आपको पैटर्न बताया था साइन कॉस जिसमें बोथ थे, तो उसमें सब में हमें स्क्वायर दिखाई दे रहा था, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे. लेकिन ये जो एग्जाम्पल है इसमें एक टर्म स्क्वायर है और एक टर्म जो है वो 2x के फॉर्म में है. तो आपको पता है कि cos 2x के जो 3 फॉर्मूले हैं, दैट इज़ cos square x minus sin square x, आफ्टर दैट 2 cos square x minus 1, एंड आफ्टर दैट 1 minus 2 sin square x. तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है बिकॉज यहाँ पर भी sin square x है, तो cos 2x का ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया. नाउ यहाँ पे सब जगह पे हमें स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ये -2 एंड +3, सो वी गेट हियर +1 sin square x. तो देखो अब ये एग्जाम्पल हमें ये पैटर्न जैसा दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर वाले. नाउ वी हैव टू फॉलो द सेम, दैट इज़ 4 स्टेप मेथड वी हैव टू फॉलो. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x. तो यहाँ पे cos square x से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा sec square x, यहाँ पर भी sec square x, और यहाँ पे क्या मिलेगा tan square x. सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x, तो हमें मिलेगा sec square x अपॉन sec square x प्लस tan square x. नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिनोमिनेटर में जहाँ पर भी sec square x है वहाँ पे हमें वैल्यू पुट डाउन करनी है 1 plus tan square x. तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट डाउन की, तो
यहाँ पे 1 ये tan square x और tan square, so there are 2 terms of tan square x, so sec square x upon 1 plus 2 tan square x. After that we have to put tan x is equals to t, and after differentiating we get tan x is nothing but the derivative of tan x is nothing but sec square x dx is equals to dt. तो यहाँ पे sec square x dx तो है ही, तो इसके लिए हम dt पुट डाउन करेंगे. तो यहाँ पे मैंने किया, सो ये 1 प्लस 2t स्क्वायर, तो ये जो 2t स्क्वायर, तो मैं ये इस टर्म को फर्स्ट में लिखती हूँ और इसको बाद में लिखती हूँ. तो यहाँ पे t स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हम बाहर निकालेंगे. तो यहाँ पे t स्क्वायर यहाँ पे आएगा 1/2, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये हम रूट में लिखेंगे, दैट इज़ 1 अपॉन रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए. तो ये 1/2 एज इट इज़, 1 अपॉन ए दैट इज़ 1 अपॉन 1/√2 tan इनवर्स x अपॉन ए, दैट इज़ x क्या है, t है, अपॉन 1 अपॉन √2 प्लस ए. तो ये √2 ऊपर जाएगा, तो ये जो नीचे का 2 है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ √2 इंटू √2, यहाँ पे √2 इंटू √2, तो ये √2 भी कैंसिल होता है. तो फाइनल में हमें क्या मिलता है यहाँ पे 1 अपॉन √2 tan इनवर्स, ये √2 भी आगे आएगा तो ऊपर आएगा, दैट इज़ √2 tan x प्लस सी. सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 20 फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन साइन 3x. तो देखो यहाँ पे हमें कहीं पर भी स्क्वायर वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे हम देखते हैं. सो जस्ट वी गोइंग टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन 3x. द फॉर्मूला इज 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. तो ये फॉर्मूला है साइन 3x का. तो साइन x, इसमें से हम साइन x कॉमन निकाल रहे हैं बाहर, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x. साइन x कैंसिल हुआ, सो 1 अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x. तो जो हमारा सेकंड पैटर्न था, मतलब ये वाला, तो इसके जैसा हमें वो पैटर्न मिल गया. तो देखते हैं हम 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x. तो हम यहाँ पे आके क्या करते हैं, हमारा पहला स्टेप, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x. तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. तो यहाँ पे मुझे मिला सेक स्क्वायर x, 3 सेक स्क्वायर x माइनस 4 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर x dx. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जहाँ पर भी सेक स्क्वायर x है वहाँ पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर x पुट डाउन करते हैं. तो यहाँ पे हमने पुट डाउन किया. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3, सो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x dx. सो सेक स्क्वायर x अपॉन ये 3 एज इट इज़, एंड प्लस 3 एंड माइनस 4, तो इसका आंसर क्या आया, माइनस 1 tan स्क्वायर x dx. आफ्टर दैट वी गोइंग टू पुट डाउन tan x इज इक्वल्स टू t. तो इसका डिफ्रेंशिएटिंग करने के बाद हमें मिलता है सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमें दिखाई दे रहा है दैट इज सेक स्क्वायर x dx. सो इसको रिमूव करके हम पुट डाउन करेंगे dt. तो 3 माइनस टी स्क्वायर माइनस dt. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसको हम स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, √3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. सो द फॉर्मूला इज़ 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स. तो 1 अपॉन 2a, सो 1 अपॉन 2a इज़ √3 लॉग दैट इज़ a प्लस एक्स. तो a क्या है, √3 प्लस t अपॉन √3 माइनस t. And now we are going to put down the value of t, that is tan x. So 1 upon 2 √3 log √3 plus tan x upon √3 minus tan x plus c. So this is the answer of this example. So this is the end of the question number 1 of exercise 3.2b, in which we learn that is 20 examples. In second question there are only 9 examples, but for that examples we have to learn some different patterns, some different formulas. So that we'll see in the next lecture. Thank you.